नमस्कार। किरण की कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है स्वार्थी बहू। संजू, यार मुझसे नहीं होता सब कुछ मैनेज। घर ऑफिस दोनों एक साथ मैं नहीं संभाल सकती। यार ऑफिस से आने के बाद थक कर चूर हो जाती हूँ। किचन में पैर रखने का मन नहीं करता मेरा। बाकी सब काम तो कांताबाई कर लेती है, लेकिन ये खाना बनाना मेरे बस का नहीं है यार। मैं जॉब छोड़ दूं क्या? रिया, कैसी बातें कर रही हो यार। तुम्हारी सैलरी से घर की ईएमआई जाती है। तुम्हारी सैलरी तो मुझसे भी ज़्यादा है। एक काम करो, खाना बनाने के लिए एक और मेड रख लो। संजू ने चिंता भरे स्वर में कहा। पता भी है तुम्हें, सोसाइटी में 2 टाइम का खाना बनाने का काम वाली 6,000 मांग रही है। और खाना भी इतना बेकार कि खाने के बाद मन दुखी हो जाता है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। रिया अपने पति संजू से कहती है। संजू बोला, अब कर भी क्या सकते हैं। या तो फिर तुम्हें ही ऑफिस के साथ खाने का भी मैनेज करना पड़ेगा, या फिर खाना बनाने वाली रखनी पड़ेगी। रिया बोली, छोड़ो इन बातों को। आप यह बताओ, आपको किसके हाथ का खाना पसंद था? संजू बोला, मुझे मेरी माँ के हाथों का खाना आज भी याद है। क्या स्वाद था उनके हाथों में। लौकी की सब्जी जो लोग खाते नहीं थे, वही माँ अगर बना देती थी तो हम सब उंगलियां चाटते रह जाते थे। रिया बोली, यह बात तो आपने सही कही। मैंने भी मम्मी जी के हाथों का बना हुआ खाना खाया है। बहुत स्वादिष्ट होता है। आपको आपकी माँ की याद नहीं आती, या उनके हाथों के बने हुए खाने का स्वाद लेने का मन नहीं करता? संजू बोला, यह कैसी बात कर रही हो। माँ की याद किसको नहीं आती, पर अब क्या कर सकते हैं। माँ की उम्र हो गई है, अब उनसे यह सब कहाँ हो पाता होगा। जब तक दीदी थी पूरा घर भरा रहता था। दीदी की शादी के बाद कुछ साल मैं माँ के साथ रहा, फिर पढ़ने के लिए बाहर आ गया और नौकरी लग गई। उसके बाद मैं घर में रहा कहाँ। रिया के दिमाग में कुछ तो चल रहा था। उसने कहा, आपको मम्मी जी की चिंता नहीं होती? वह दोनों वहाँ अकेले सब कुछ कैसे मैनेज करते होंगे। हमारा भी उनके प्रति कुछ फ़र्ज़ बनता है। संजू बोला, अब क्या कर सकते हैं। मम्मी पापा वहाँ रहते हैं, एक दूसरे के बिना इस उम्र में वे अलग भी नहीं रह सकते। रिया बोली, हम उनके लिए क्यों नहीं कुछ कर सकते, और उनको अलग क्यों करेंगे। ऐसा करते हैं, मम्मी पापा को यहाँ बुला लेते हैं। आपको माँ के हाथ का खाना भी मिल जाएगा और हमारा घर भी भरा भरा रहेगा। सिर्फ हम दोनों रहते हैं, वह लोग रहेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। संजू बोला, तुम कितनी अच्छी हो जो मेरे माता पिता के बारे में इतना सोच रही हो। रिया ने अगले ही दिन अपनी माँ को इस योजना के बारे में बताया। उसकी माँ बोली, यह तुमने अच्छा काम किया। तुम्हारी सास घर में रहेगी तो तुम फ्री होकर रह पाओगी। रविवार का दिन था। संजू कुछ सामान लेने के लिए घर से बाहर गया हुआ था। रिया ने अपनी सास ममता जी को फ़ोन किया। ममता जी बेटे बहू का हालचाल पूछी तो रिया बोली, अब क्या बताऊं मम्मी जी, काम वाली के हाथ का खाना खा खा कर इनकी तो तबीयत ही हर समय ख़राब रहती है। मैं भी क्या कर सकती हूँ। एक तो इतने पैसे लेती हैं, ऊपर से खाना भी बेकार बनाती है। हमारी तो आधी सैलरी दवाइयों में ही चली जाएगी। बेटे की तबीयत सुनकर ममता जी बहुत चिंतित हुई और अपने पति मोहन जी को सारी बात बताई। मोहन जी बोले, भावनाओं में आकर कोई कदम मत उठाओ। तुम्हारा बेटा अब कोई छोटा बच्चा नहीं है। नई पीढ़ियों को पुरानी पीढ़ियों के साथ सामंजस्य बैठाने में आजकल बहुत परेशानी हो रही है, पर माँ के दिल को कौन समझाए। अगले दिन ममता जी की बेटी रचना का फ़ोन आया। ममता जी ने सारी बात बताई। रचना बोली, माँ, मैं संजू की पत्नी के स्वभाव से भली भांति परिचित हूँ, पर मैं आपको वहाँ जाने से मना नहीं करूँगी। वह दोनों नौकरी करते हैं तो यह समस्या तो आती ही रहेगी। अब आपकी भी उम्र हो गई है, आप इतना भागदौड़ आपके लिए भी अच्छा नहीं है। फिर भी आपकी इच्छा है तो एक बार जाकर मिल लीजिए। फिर मोहन जी ने 4 दिन बाद का टिकट करवाया।
दोनों 4 दिन बाद बहू बेटे के पास पहुँचे। उस रोज़ तो रिया ने काम वाली से उनके लिए खाना बनवाया और जानबूझकर उसमें तेल और मसाला ज़्यादा डाला, जिसे खाते ही ममता जी बोली, अब बस, कल से तुम लोग यह खाना नहीं खाओगे, मैं तुम लोगों के लिए खाना बनाऊंगी। रिया को मौका मिल गया। उसने तुरंत खाना बनाने वाली को काम से निकाल दिया। अब रोज़ ममता जी उन लोगों के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती थी और रिया अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त आराम करती रहती थी। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीत रहा था। एक रोज़ मोहन जी बोले, ममता, मेरे लिए चाय बना दो। रिया बोली, पापा जी, मम्मी जी हमारे लिए टिफ़िन बना रही हैं, आप थोड़ी देर बाद चाय पी लीजिएगा। मोहन जी बोले, बहू, तुम्हारी सास रसोई में काम कर रही है तो तुम मेरे लिए चाय बना दो। अगर खाना बनाना सीखोगी नहीं तो कल को अपने बच्चों को कैसे खिलाओगी? तुम्हारे हाथों के खाने के स्वाद को वह तरस जाएंगे। रिया मुंह बनाकर बोली, पापा जी, मेरे मायके में बहुत सारे रसोइये हैं, मेरी माँ आज तक रसोई में नहीं गई तो मैं कैसे खाना बना सकती हूँ। इतना कहकर मुंह बनाते हुए वह वहाँ से चली गई। कैलाश बाबू सब देख रहे थे और समझ भी रहे थे। 1 घंटे बाद ममता जी चाय देने आई तो वह बोले, ममता, कुछ तो अपनी उम्र का ख्याल करो। बहू को सिखाने की जगह तुम उसकी आदत ख़राब कर रही हो। कब तक तुम यूं ही बनाकर खिलाती रहोगी? तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है कि तुम मुझे 1 कप चाय दो। अब तो संजू ठीक ठाक है, चलो अब घर चलते हैं। ममता जी बोली, कैसी बात कर रहे हैं? अपने बच्चों के लिए खाना बनाने में कोई माँ थकती है क्या? और मुझे तो खाना बनाना बहुत पसंद है। तभी रचना का फ़ोन आया। रचना माँ की आवाज़ सुनकर बोली, क्या बात है माँ, आप थकी थकी सी लग रही हैं। ममता जी बोली, अरे नहीं नहीं बेटा, अभी अभी तुम्हारे भैया भाभी को नाश्ता करवाया और टिफ़िन बनाकर दी हूँ। तुम्हारे पापा नाराज़ रहते हैं, मैं उन पर ध्यान नहीं देती हूँ, तुम उनसे बातें करो। मोहन जी ने बेटी को सारी बात बताई। रचना बोली, पापा, मैं माँ को पहले ही बोली थी कि रिया के स्वभाव से मैं परिचित हूँ, वह बस अपने आराम के लिए आपको वहाँ बुलाई है। माँ की उम्र है अब रसोई में काम करने की। अगर आप लोग बीमार पड़ गए तो सोचिए, वहाँ माँ की सेवा कौन करेगा? मेरी बात मानिए, संजू अब बिल्कुल ठीक है, तो आप लोग वापस चले जाइए। मोहन जी सोच रहे थे, कैसे बेटे से यह कहूँ कि अब तुम्हारे घर में हमारा जी नहीं लगता। इसी उधेड़ बुन में थे, तब रचना ने एक रोज़ रिया को फ़ोन किया और कहा, भाभी, माँ के हाथों का खाना खा खाकर आपको आपकी माँ की याद नहीं आई होगी? रिया मुंह बनाकर बोली, नहीं दीदी, मुझे ऐसे भी रसोइये के हाथ के खाने की आदत है। वो तो आपके भाई को मम्मी के हाथ के खाने की याद आती थी। वैसे मम्मी जी का खाना बनाती हैं बहुत स्वादिष्ट, तो उनके खाने का स्वाद किसे याद नहीं रहेगा। रचना बोली, माँ अच्छा खाना बनाती है यह कहकर आपने रसोई में पहले ही पल्ला झाड़ लिया था, पर अब आपको यह नहीं लगता माँ की अब उम्र नहीं रही रसोई में काम करने की? रिया बोली, हमें उनका ख्याल है, आप चिंता मत कीजिए। रचना बोली, आप कहते हैं माँ का ख्याल है, अगर माँ का ख्याल रहता तो आप अपने खाना बनाने वाली को काम से नहीं निकालती। बच्चों को माँ के खाने का स्वाद पसंद है, इसका मतलब यह नहीं कि वह माँ को बुढ़ापे में भी रसोई की जिम्मेदारी सौंप दे। माँ को तकलीफ़ होगी तो बेटी को तो दर्द होगा ही। रचना की बात सुनकर रिया बहुत नाराज़ हुई और अपना सारा गुस्सा उसने संजू पर निकाला। संजू सब कुछ सुनने के बाद ममता जी के पास गया और बोला, माँ, क्या आपको इस घर में तकलीफ़ हो रही है? क्यों दीदी ने रिया को फ़ोन करके बहुत कुछ सुनाया है। ममता जी चुप हो गई। मोहन जी बोले, सोचो बेटा, दूर बैठी बेटी को माँ की तकलीफ़ दिख गई और यहाँ बहू सास के खाने का स्वाद लेती रही, उसके सूजे घुटने नहीं दिखे। तुम भी बस उसके खाने का स्वाद लेते रहे। अगर बहू सास का दर्द समझने लगे तो कोई भी बेटी क्यों माँ के लिए बोलेगी? रिया बोली, पापा जी, मैंने कितनी बार मम्मी जी को कहा है आप बैठकर खाना बनाइए, पर वह है कि सुनती कहाँ है।
मोहन जी बोले, देखा बहू, यहाँ भी पहले तुमने अपनी समस्या का समाधान ढूंढा, अपनी सास की तकलीफ नहीं देखी। तुमने सास को सास नहीं, बावर्ची समझा है। यहाँ हमें बुलाने का अभिप्राय तुम्हारा क्या था वह तो मैं पहले ही दिन समझ गया, पर क्या बोलूँ, माँ का हृदय बस अपने बच्चे की तकलीफ देखता है। वही ममता को भी दिखा। संजू चुपचाप सब सुन रहा था। मोहन जी बोले, संजू, तुम्हें माँ के खाने का स्वाद तो याद रखा, पर माँ की बीमारी याद नहीं रही कि उसे लगातार डॉक्टर ने खड़ा रहने से मना किया हुआ है। मानता हूँ तुम्हारी माँ अच्छा खाना बनाती है, पर तुमने सोचा कि हम 2 लोगों के लिए भी घर पर हमने खाना बनाने वाली रखी है ताकि तुम्हारी माँ को आराम मिल सके। बेटा, तुम्हारी माँ वही है, पर उसके शारीरिक क्षमता कम हो चुकी है। तुम जितनी अपनी पत्नी का ख्याल रखते हो, मुझे भी तो अपनी पत्नी का ध्यान रखना होगा। तो यही सोचकर कह रहा हूँ, 2 दिन बाद के हमारे जाने का टिकट करवा दो। रात में ममता जी पति से बोली, एक ही बेटा है हमारा, आपने इतना कुछ कह दिया, बहू बेटे कहीं वो नाराज़ ना हो जाएं। वह बोले, अगर ज़रा सा भी अपनी माँ का दर्द वह महसूस करेगा तो वह बिल्कुल बुरा नहीं मानेगा। अब इस मोह माया को छोड़ो, बहुत दिन तुमने अपने हाथों से बनाकर खिला दिया बेटे को। आप अपना ख्याल करो और सो जाओ। 2 दिन बाद ममता जी जाने लगी तो बेटे का चेहरा उदास था, जो कि वाजिब था। मोहन जी बोले, बहू, एक बात याद रखना, जब माँ बच्चे को बनाकर निवाला मुंह में देती है तो उनका रिश्ता और गहरा हो जाता है। लोग पैसे कमा लेते हैं, रिश्ते कमाना भूल जाते हैं। रसोई का काम सीख लो, वरना कल को तुम्हारे बच्चे तुमसे यह कहेंगी कि आज तक आपने हमें क्या बनाकर खिलाया, जो आपके हाथों का स्वाद हम याद रखेंगे। इतना कहकर वह चले गए। उनके जाने के बाद रिया को फिर से रसोई के काम के लिए कामवाली रखनी पड़ी। संजू बोला, इतने दिन माँ यहाँ रही, काश कि तुम उनसे कुछ सीख लेती। रिया को एहसास हुआ कि पैसे तो वह कमा रही है, पर 2 टाइम का खाना तक नहीं खा पा रही। धीरे धीरे उसने रसोई में रुचि लेना शुरू किया। अब वह रात का खाना खुद बनाती थी, जिससे कि दोनों का स्वास्थ्य ठीक रहे। जब यह बात ममता जी को पता चली, वह बहुत खुश हुई। अब फ़ोन करके बहू का हौसला बढ़ाती थी और नई नई रेसिपी उसे बताती थी। अब बीच बीच में वह दोनों बेटे बहू से मिलने आते थे। तो दोस्तों, देखा आपने, जैसे आजकल के दौर में वर्किंग वूमेन एक्सपेक्ट करती हैं घर का काम उनकी सास करे। वो ये क्यों नहीं समझते कि उम्र के साथ साथ शारीरिक क्षमता घटने लगती है, उन्हें भी प्यार और देखभाल की आवश्यकता होती है। इसलिए अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करें। आने वाली नई बहू का सबसे पहला कर्तव्य केवल अपने घर को संभालना है। उन्हें अपनी सास की सारी जिम्मेदारी जल्द से जल्द संभाल लेनी चाहिए। आपकी इसमें क्या राय है, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।